नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल चल रहा है गणेश चतुर्थी। ये त्यौहार वैसे तो हर जगह मनाया जाता है, मगर इसका जो खास त्यौहार माना जाता है वो महाराष्ट्र जिले में। जी हाँ दोस्तों, ये महाराष्ट्र जिले में इसका बहुत ही बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इसे एक विशेष तरह की महत्व दी जाती है। तो दोस्तों, इस दिनों में क्या करना चाहिए और क्या किया जाता है, और डिटेल में विस्तार में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ गणेश जी का जन्म हुआ था और उनसे जुड़े कुछ रहस्य के बारे में। तो इसलिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, भगवान गणेश जी के जन्म स्थान कौन सा है या कहाँ पर है, उनकी उत्पत्ति हुई थी, इस संबंध में कई तरह के मत मिलते हैं, परंतु यहाँ पर एक ही तरह का मत बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि गणेश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाते जल्दी से, अगर आपने कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है तो जय गणेशाय नमः और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। था तो दोस्तों, उत्तरकाशी जिले के डोडीताल को गणेश जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर है, जहाँ गणेश जी अपनी माता के साथ विराजमान है। डोडीताल, जो कि मूल रूप से बुग्याल के रूप में काफी लंबी चौड़ी झील है, वहीं गणेश जी का जन्म हुआ था। ये भी कहा जाता है कि केलसू, जो मूल रूप से एक पट्टी है, पहाड़ों में गांव के समूह को पट्टी के रूप में जाना जाता है, मूल का नाम कैलाशु है। इसे स्थानीय लोग शिव का कैलाश बताते हैं। केलसू क्षेत्र असी गंगा नदी घाटी के 7 गांवों को मिलाकर बना है। वैसे कैलाश पर्वत तो यहाँ से सैकड़ों मील दूर है, परंतु स्थानीय लोग मानते हैं कि एक समय यहाँ माता पार्वती विहार पर थीं, तभी गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश जन्मभूमि डोडीताल कैलासु असी गंगा उद्यम अरु माता अन्नपूर्णा निवासु। गणेश भगवान को स्थानीय बोली में डोडी राजा कहा जाता है, जो केदार खंड में गणेश के प्रचलित नाम डुंडीसर का अपभ्रंश है। मान्यता अनुसार डोडीताल क्षेत्र मध्य कैलाश में आता था और डोडीताल गणेश की माता और शिव की पत्नी पार्वती का स्थान। भगवान गणेश हिंदुओं के प्रथम पूज्य देवता हैं। उनके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका असली मस्तक कहाँ है? उनका मुख तो गजमुख है, लेकिन उनकी असली मुख फिर कहाँ है? धर्मशास्त्रों में गणेश जी का वास्तविक मुख चंद्रमंडल में जाने का उल्लेख मिलता है। भगवान गणेश गजमुख गजानन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनका मुख गज यानी हाथी का है। भगवान गणेश का ये स्वरूप विलक्षण और बड़ा ही मंगलकारी है। आपने भी श्री गणेश के गजानन बनने से जुड़े पौराणिक प्रसंग सुने पड़े होंगे। तो आइए जानते हैं, आपको बता दें इन रोचक कथाओं के बारे में। तो दोस्तों, श्री गणेश के जन्म के संबंध में 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा में कहा जाता है कि माता पार्वती ने श्री गणेश को जन्म दिया था। 8वां स्वामी चिंतयानंद के गुरु रहे स्वामी तपोवन ने मुद्दल ऋषि की लिखी मुद्दल पुराण के हवाले से अपनी किताब हिमगिरी विहार में भी डोडीताल को गणेश का जन्मस्थल होने की बात लिखी है। असली मस्तक कहाँ है? उनका मुख तो गजमुख है, लेकिन असली मुख फिर कहाँ है? धर्मशास्त्रों में गणेश जी का वास्तविक मुख चंद्रमंडल में जाने का उल्लेख मिलता है। भगवान गणेश गजमुख गजानन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनका मुख गज यानी हाथी का है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री गणेश के जन्म के संबंध में 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा में कहा जाता है कि माता पार्वती ने श्री गणेश को जन्म दिया था और उस समय इंद्र चंद्र सहित सारे देवी देवताओं उनके दर्शन की इच्छा से
उपस्थित हुए थे और इसी दौरान शनिदेव भी वहां आए। शनिदेव की दृष्टि जहां पर पड़ी वहां हानि या अनिष्ट होना निश्चित होता है। शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण श्री गणेश भगवान का मस्तक अलग होकर चंद्रमंडल में चला गया। इसके बाद भगवान शंकर ने बच्चे के शीश के स्थान पर गजमुख लगा दिया था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश जी का सिर पर उस समय धड़ से अलग कर दिया था जब उन्होंने मां पार्वती को मिलने से रोका था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया था वह शिव ने इस गुफा में रखा था। बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक ऐसी गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा था। ये गुफा पाताल भुवनेश्वर के नाम से जानी जाती है और ये गुफा भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये गुफा पहाड़ के करीब 90 फीट अंदर बनी हुई है। ये गुफा उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध नगर अल्मोड़ा से शेरा घाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोली हाट में स्थित है। यहाँ पर ही भगवान गणेश का सर कटा था। भगवान गणेश के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश जी का सिर उस धड़ से अलग कर दिया था जब उन्होंने मां पार्वती को मिलने से रोका था। बाद में माता पार्वती के कहने पर भगवान गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया था वो शिव ने इस गुफा में ही डाल रखा था। ये सिर आज भी यहाँ पर मौजूद है, जिसे देखने के लिए काफी दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। इस गुफाओं में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर मौजूद हैं। इनमें से एक पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और 33 करोड़ देवी देवताएं मौजूद हैं। ये पत्थर 1000 साल में 1 इंच बढ़ता है। कहा जाता है कि जिस दिन ये पत्थर दीवार से टकरा जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। इसी गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुण शामिल हैं। यहाँ पर कामधेनु गाय का थन बना हुआ है जिसमें ये अब पानी निकल रहा है। कहा जाता है कि इस गाय के थन से कलयुग होने के कारण पानी निकलना शुरू हो गया है। इस गुफा में भैरव जीव भी है। मान्यता है कि जो इस मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर एक शेषनाग की मूर्ति है। बताया गया है कि ये शेषनाग भगवान के ऊपर शत के रूप में है। इस गुफा में एक गरुड़ की मूर्ति भी है और साथ ही साथ यहाँ पर कई कुंड मौजूद हैं जिनका अपना अपना महत्व है। तो दोस्तों, इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी जो सूर्य वंश के राजा थे और त्रेता युग के अयोध्या पर शासन करते थे। राजा हिरण का पीछा करते करते इस गुफा तक पहुंच गए थे। तब उन्होंने इस गुफा की खोज की थी। उन्हें उस दिन उस गुफा में भगवान शिव सहित 33 करोड़ देवताओं के दर्शन हुए थे। ये स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित किया गया है कि आदि शंकराचार्य ने 1191 ईस्वी में इस गुफा का दौरा किया था। तो दोस्तों, ये थी पूरी विस्तार में कहानी जिसमें मैंने आपको बताया कि गणेश भगवान का जन्म कब और कैसे हुआ था और इनकी सूंड, इनकी गर्दन क्यों काट दी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने विस्तार में इस वीडियो के माध्यम तक आप तक पहुंचाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने परिवार में से शेयर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।